ज्ञान। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 43 अध्याय श्लोक नंबर 38 38 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाला वयं तुल्यबले हृष्यामो यथोचितम् भवेन्नियुद्धं माधर्मा स्पृशेत् मल्लसभासदः। बाला वयं तुल्यबले कृष्यामो यथोचितम् भवेत् नियुधं माधर्मा स्पृशेत् मल्लसभासदः। हमने कल श्रवण किया कि चाणूर ने श्री कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए आह्वान किया। चाणूर और मुष्टिक दो थे, उनमें से चाणूर ने ये काम किया। चाणूर ने आह्वान किया श्री कृष्ण को, ये आप लोग दोनों भाई आइए हम लोग के साथ कुश्ती लड़ी। और चाणूर ने ये भी कहा कि आप लोग बहुत कुश्ती लड़ने में एक्सपर्ट हो, आपने वृंदावन में गाय चराते चराते बच्चों के साथ बहुत कुश्ती लड़ा है, इसलिए हमारे महाराज कंस, आप लोग कुश्ती लड़ने में बहुत फेमस हो, विख्यात हो। हमारे महाराज कंस जो है, उनकी मन की एक तमन्ना इच्छा है कि आप दोनों भाई को कुश्ती का दाव पेच देखने का उनकी इच्छा हुई है। इसलिए उनको प्रसन्न करना आपका कर्तव्य, आपका धर्म है कि आप प्रजा हो, तो प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को प्रसन्न करें। तो आप दोनों भाई अपने कुश्ती के दाव पेच दिखा करके कंस को मनोरंजन करिए, और हम दोनों भी करेंगे। चाणूर और मुष्टिक बोले कि हम दोनों भाई भी बहुत सारे कौशल, युद्ध कौशल और कुश्ती के कौशल दाव पेच प्रयोग करेंगे, कंस को खुशी करेंगे, आप दोनों भी करिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है कि कंस हमारे महाराज है, वो तो पूरे मथुरा के राजा हैं, राजधानी है मथुरा, और मथुरा के राजा कंस है, और हमारा गोकुल वृंदावन में मथुरा के अंतर्गत है, तो वो हमारे राजा ही हैं, और उनकी प्रसन्नता करना तो हमारा कर्तव्य है, हम जरूर करेंगे। लेकिन लेकिन एक बात है। लेकिन क्या है? परंतु हम दोनों अभी बालक है, बच्चे हैं, हम दोनों बच्चे हैं, और आप दोनों तो पहाड़ के जैसे बड़े हो। तो ये कुश्ती का जो लड़ाई है, वो समान लोगों के बीच में होना चाहिए। तो 38 नंबर श्लोक में कृष्ण ने ये बात कही, किंतु चाणोर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती तो समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्य अन्य के समर्थक होने का पाप नहीं लगे। कंस ने कहा, कृष्ण ने कहा कि चाणोर, आपकी ये बात तो सही है कि कंस को मनोरंजन करना चाहिए, राजा है, लेकिन परंतु एक बात हमको ठीक नहीं लग रही है। वो बात है कि कुश्ती हमेशा समान समान लोगों के बीच में होती है। हम लोग दोनों बालक है, बाला वयम, बाला वयम मतलब हम दोनों बालक हैं,
तुल्य बल, तुल्य बल समान बलवान, समान बलशाली व्यक्ति के साथ हम कुश्ती लड़ना चाहते हैं। उस समान बलशाली व्यक्ति के साथ हम कुश्ती लड़ेंगे, तब हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे दांव पेच का, और उससे हम अच्छा मनोरंजन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे समान बलवान बलशाली कोई नहीं होगा, तो वो मनोरंजन वैसा नहीं होगा जैसा आप इच्छा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर समान बलवान ना हो और उसमें कुछ विषमता होती है, तब उसमें पाप होता है। मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसका अभी हाइट 5, 5.5, 6 फुट है, 5.5, 6 फुट का हाइट है, और उसका वजन 60 किलो का है समझ लीजिए। और दूसरा एक सामने लड़ने वाला है, उसका हाइट 10 फुट का है ना, 12 फुट का हाइट है, और उसका वजन 150, 200 किलो है। तो ये दोनों के बीच में अगर लड़ाई होता है, 200 किलो, 10 फुट ऊंचा हाइट है, तगड़ा चौड़ा शरीर है, और एक बच्चा है छोटा, 11 साल का लड़का है जिसका हाइट मैक्सिमम 5 फुट होगा, 5, 5.5, और उसका वजन भी 40, 50 किलो का होगा। तो वो कैसे तुलना होगी दोनों के बीच में? तो ऐसा अगर कभी युद्ध किया जाए, तो वो एक अधर्म होगा, पाप होगा। और कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि जो पूरी सभा है, सभा में जितने लोग बैठे हैं, उनको भी पाप लगेगा, उनको भी पाप लगेगा। देखने वालों को कैसे? तो जो भी सभा होती है, उस सभा में कोई अगर अन्याय होता है, तो सभा में उपस्थित सभी लोगों को पाप लगता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तो कहीं पर अगर अधर्म होता हो, भगवान बोलते हैं कि ये अधर्म है, छोटे बच्चों के साथ इतने बड़े पहलवानों को भिड़ा देना, ये अधर्म है। अगर कहीं पर अधर्म हो रहा हो, तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं, उस सभी को अधर्म का अंश लेना पड़ता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत। कृष्ण चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि सभा में उपस्थित सभी लोगों को अधर्म लेना पड़े, मेरी इच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि वास्तव में कुश्ती ठीक से किया जाए, तो फिर समान बलशाली लोगों के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण ने ये कहा, इसका दो अर्थ है। एक अर्थ ये भी हुआ कि कृष्ण के समान चाणूर मुष्टिक की शक्ति नहीं है। कृष्ण बहुत, उन्होंने चाणूर और मुष्टिक ने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आप लोग ने गाय चराते चराते बच्चों के साथ बहुत कुश्ती लड़ा है। ये चाणूर ने पहले ही बोला। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि वो जो बच्चों के साथ में खेलता था और कुश्ती लड़ता था, उनकी बराबरी में तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। ये भी एक अर्थ होता है। अगर उन बच्चों को मेरे सामने रखो, तब हम बहुत आनंद से लड़ेंगे और सबका मनोरंजन होगा। क्योंकि कृष्ण को उन ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद तो चाणक्य मुष्टि के साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि चाणक्य मुष्टि कृष्ण बलराम को प्रेम नहीं कहते हैं, ग्वाल बाल तो प्रेम करते हैं। इसलिए उनके साथ कुश्ती भगवान जब लड़ते हैं, तो बहुत आनंद से लड़ते हैं। और वो आनंद लीला देखेंगे तो वास्तव में सबका मनोरंजन होगा, सभा वालों का, कंस का, सबका। लेकिन वो लोग को तो मनोरंजन नहीं चाहिए, उनका तो टारगेट है कृष्ण को मार डालना, खत्म करना। इसलिए वो लोग, कृष्ण ने बोला कि आप लोग को वास्तव में मनोरंजन चाहिए कि दूसरा कोई इंटेंशन है आप लोग का? अगर मनोरंजन चाहिए तो हमारे सामने बच्चों को खड़ा कर दीजिए, हमारे सेम एज वालों का।
हमारे साथ ग्वाल बाल है वृंदावन के। हम लोग जैसे जंगल में गाय चराते चराते कुश्ती लड़ते थे, ऐसा इधर भी लड़ेंगे। और बहुत सारा और भी खेल करेंगे, सब लोग देखेंगे, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन वो तो इंटेंशन इनका है नहीं। ये तो चाहते हैं कृष्ण को खत्म करना। कृष्ण इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग हमको वध के लिए ही आह्वान कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो और उसमें सभासद अगर चुप है, कोई अगर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, तो उन सबको अधर्म लगेगा, पाप लगेगा। कृष्ण ने पहले ही चेतावनी दे दी। अब कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन बहुत ही इनजस्टिस हो रहा था। मतलब देखने में कृष्ण बहुत छोटे लग रहे थे और वो लोग बहुत बड़े लग रहे थे। तो कुश्ती के लिए कोई मैचिंग नहीं हो रहा था, देख के कोई मैचिंग नहीं हो रहा था। बाकी अंदर में तो भगवान का पावर है ही है, लेकिन देखने में कोई मैचिंग नहीं था। फिर भी कोई कुछ बोला नहीं, कोई कुछ बोल नहीं पाया। तो चाणूर इसके उत्तर में कहता है अभी, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वद, लीलये भो हतो येन सहस्रदीपसप्तभूत। हे कृष्ण, आप बालक नहीं हो। आप बालक नहीं हो। कृष्ण ने बोला ना कि हम बालक हैं। तो चाणूर बोलते कि आप बालक नहीं हो। तो मैं भी कृष्ण बोल सकते ठीक है, बालक नहीं तो किशोर हूँ। मैं किशोर तो हूँ ना। किशोर मतलब 11 से 15 साल की उम्र है, टीन एज हो गया। तो मैं टीन हूँ, मैं टीनेज हूँ, किशोर हूँ। अभी मैं युवक भी नहीं बना। तो चाणूर कहते हैं ना किशोर, आप बालक भी नहीं हो, आप किशोर भी नहीं हो। कैसे? क्योंकि और ये बलराम जी, ये बलराम जी तो सब बलवानों, उनका नाम ही बलराम है। सब बलवानों में से बलवान है। तो चाणूर मुष्टिक ने बोला आप तो किशोर नहीं हो, बालक नहीं हो, और ये बलराम जी तो वास्तव में बलवान है। तो आपको कैसे पता चला? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो उत्तर में कहते हैं कि लीलया इभु हता। इभु मतलब हाथी, इभ मतलब हाथी। कैसा हाथी? सहस्र द्वीप सप्तभूत, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी था। कितना? 10,000? 1,000? 1,000? 1,000 हाथियों का बल रखने वाला वो हाथी था। उसको आपने खेल में मार डाला। ये प्रमाण है कि आप बालक नहीं है और किशोर नहीं है। बालक होते तो उस हाथी को खेल खेल में आप मारते नहीं। इसलिए आप बालक नहीं है और किशोर नहीं, आप शक्तिमान है। तस्माद् भवद्भ्याम बलिभिः योद्धव्यम नानयोत्र वै, मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिका। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए हे कृष्णा, तुम मुझ पर और अपना जो आजमाओ। बलराम मुष्टि के साथ लड़ेगा। तो चाणूर कहता है कि इसीलिए क्योंकि आपने हाथी को खेल खेल में मार दिया है। आपका शक्ति का परिचय आपने अभी भी दिया है कि आप बच्चे नहीं हो, बालक नहीं हो। इसलिए हे कृष्ण, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आपके साथ कुश्ती लड़ने में कोई अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दोनों शक्तिशाली हो। इसलिए हे कृष्णा, तुम मेरे साथ लड़ाई करो, मेरा ये इच्छा है। और बलराम जी मुष्टिक के साथ लड़ाई करेंगे। तुम मेरे साथ लड़ाई करो और बलराम जी मुष्टिक के साथ लड़ाई करेंगे। यही हमारा इच्छा है। मई विक्रम वार्ष्णेय। हाँ, कृष्ण को वार्ष्णेय कहा। वार्ष्णेय भगवान का एक नाम है। वृष्णिवंशी, यादव वंशी।
विक्रम मतलब मेरे ऊपर तुम पराक्रम अपना दिखाओ। इसका दो अर्थ हुआ। पराक्रम दिखाओ का, पराक्रम मेरे ऊपर दिखाओ, इसका अर्थ हुआ कि तुमने तो बहुत लोगों को मार डाला, अब मेरे को मार के दिखाओ। तुमने पूतना, अगासुर, बकासुर, जितने भी असुर कंस ने भेजे थे, सबको मार दिया, और अपने आप को गर्वित गर्वित महसूस करते हो, तो मेरे को मार के दिखाओ। मई विक्रम। और दूसरा अर्थ हुआ उनको, कृष्ण को एंकरेज करने के लिए, कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो मेरे ऊपर थोड़ा अपना पराक्रम दिखाओ। और बलराम जी अपना पराक्रम दिखाएंगे मुष्टिक के साथ। तो आगे अगला अध्याय, अध्याय 44। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससादात चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुत। हे राजा परीक्षित, कुश्ती लड़ने के संबंध में चाणूर ने जैसी बात कही थी, भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे स्वीकार कर लिया। जोड़ बदल दिए जाने पर भगवान श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। जोड़ दिए जाए, ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है इन्हीं में। हम्म, जोड़बद्ध का अर्थ क्या है? इस प्रकार चाणूर ने जो सजेशन किया था, भगवान ने स्वीकार कर लिया, और कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ भिड़ गए, और उनमें कुश्ती का लड़ाई आरंभ हो गया। कुश्ती का पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी पूरा डिटेल में वर्णन करते हैं कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं, कुश्ती का लड़ाई कैसा होता है। मैंने कभी अ, इतना अच्छे से तो देखा नहीं, थोड़ा बहुत देखा है बचपन में। तो इसमें लिखा है, हस्ताभ्याम हस्तयो बद्ध्वा, हाथों से हाथ सबने, मतलब भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथ को चाणूर के दोनों हाथ से भिड़ा दिया। हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम हस्तयो, और बलराम जी ने अपने दोनों हाथ से मुष्टिक के दोनों हाथ को भिड़ाया। ये कुश्ती का बता रहे कैसे लड़ते हैं। पदभ्याम एव च पादयो, दोनों पांव को दोनों पांव से भिड़ा दिया। दोनों हाथ को दोनों हाथ से भिड़ाया, दोनों पांव से दोनों पांव को भिड़ाया। ये मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके फोटो दिखा रहा हूँ कुश्ती का, थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। हाँ, आप लोग देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा बड़ा करना है। देखिए कैसे हाथों से हाथ भिड़ाए हैं कृष्ण ने चाणूर के साथ, बलराम जी ने भी पांव के साथ पांव भिड़ा के रखे हैं। मैं बड़ा करता हूँ। ये हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा, दोनों हाथ से दोनों हाथ को भिड़ाया, दोनों पांव के साथ दोनों पांव को भिड़ा दिया। ये लोग कितने भाग्यवान है, मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान के पूरे शरीर का, पूरा शरीर का उनको स्पर्श हो रहा है, पूरा बॉडी का सब अंग को वो लोग छू रहे हैं भगवान के। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा
बीच कर्ष तो अन्योन्यम प्रसय विजिस, एक दूसरे को खींचने लगे। बीच कर्ष, खींचने लगे मतलब एक दूसरे को खींचने लगे, एक दूसरे को अपनी तरफ दे रहे, मतलब लड़ाई हो गया। फिर क्या लिखा, अरत अरतनी भ्याम जानो भ्याम चैव जानुनी, मतलब दोनों 5 उंगलियों से 5 उंगलियों को भिड़ाया आगे जाके। जैसे 5 उंगली भिड़ाते ना कुश्ती में, ऐसे भिड़ा दिया। इसको अरतनी का अर्थ ये हुआ, अरतनी मतलब हथेली, उंगली, 5 उंगली को 5 उंगलियों से भिड़ा दिया। ये फोटो भाग जा रहा है बार बार। और जानो भ्याम चैव जानुनी, और जानू के साथ जानू मतलब घुटना, घुटनों से घुटनों को भिड़ाया। आप देख रहे हैं बलराम जी ने अपना घुटना भिड़ाया हुआ है, कृष्ण का घुटना भी चाणूर से लगा हुआ है। कृष्ण का घुटना चाणूर के घुटने से अटका हुआ है। तो घुटनों से घुटनों को टकराने लगे, और दोनों हथेलियों से हथेलियों को पकड़ रहे थे। सिर शीर्षणों, और सर से सर को मारते थे। मतलब ये कुश्ती है, सर से सर को मारना, हथेलियों से हथेली, घुटनों से घुटनों को मारना, एक दूसरे को इस तरह से मारने लगे। हम्म सर से सर को पीट रहे हैं, हथेलियों से हथेलियों को पीट रहे हैं, और घुटनों से घुटनों को। अभी अलग अलग प्रकार के दाव का वर्णन है। दाव पेच, कुश्ती में कितने प्रकार के दाव, मेरे को कुश्ती का ज्यादा नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो लोग इसमें से स्टडी करके देख सकते हैं कि जो वास्तव में दाव, कुश्ती में जो दाव पेच होते हैं, वो सब प्रकार के दाव इसमें सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किए। सुखदेव गोस्वामी को भी, वो तो कभी कहीं गए नहीं थे, स्कूल में नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। सुखदेव गोस्वामी तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ था और सीधा जंगल में चले गए थे। फिर भी उनको कितना डिटेल में पता है, नॉलेज कितना है उनको। तो क्या हुआ, परिभ्रामण, परिभ्रामण मतलब घुमाना, चक्कर कटाना। विक्षेप, विक्षेप का मतलब हो गया धक्का देना, दूर धक्का दे के पीछे फेंक देना। फिर परिरंभ, परिरंभ मतलब जोर से बाहु में पकड़ के दबाना। दोनों हाथों में पकड़ के दबा देना जोर से, परिरंभ। अवपातना, अवपातना मतलब जमीन पे पटक देना। उत्सर्पणा, उत्सर्पणा मतलब किसी ने पकड़ा हुआ है, उससे स्लिप करके निकल जाना, उत्सर्पणा। अपसर्पणा, अपसर्पणा का मतलब कोई मारने आता है तो पीछे हट जाना, ताकि वो मारेगा तो उसको मिट्टी पे उसका पूरा प्रहार जाएगा, उसका हाथ टूट जाएगा ऐसे मिट्टी में लग के। ये भी जो हम लोग का कुश्ती का जो रेसलिंग होता है, उसमें ये सब दाव पेच दिखते हैं, देखे जाते हैं। अन्योन्यम प्रतिरुंधता, और एक दूसरे को रूंधना, रूंधना मतलब रोक देना, दबा के रख देना, इस तरह से। हाँ, उसके बाद उत्थापने, उत्थापने मतलब कभी उसको उठाना। उन्नयने, उन्नयना मतलब दोनों हाथ से पकड़ के ऊपर उठा देना पूरा हवा में, फिर उसको पटकना। ये सब कुश्ती के दाव हैं। और फिर लिखा है चालने, चालने मतलब उनको जोर से हिलाना, उनके शरीर को। स्थापन है मतलब हिलने नहीं देना, एकदम रोक के दबा के रख देना। इस प्रकार के सब कुश्ती के, इतने प्रकार के कुश्ती के दाव पेच होते हैं। मतलब पहले से परिभ्राम अगर कोई एक, विक्षेप 2, परिरंभ 3, अवपातन 4, उत्सर्पण 5, अपसर्पण 6, प्रतिरुंध करना 7, उत्थापन 8, उन्नयन 9, चालन 10, स्थापन 11। तो 12 प्रकार के लगभग दाव हैं कुश्ती के। जो 12 दाव होते, जो कुश्ती अगर प्रोफेशनल कुश्ती वाला होगा तो 12 प्रकार के दाव को लड़ेगा। और
इस तरह से सब कुछ में 12 और 16 नंबर आता है सब जगह। ये सब प्रदर्शन करने लगे, सब प्रकार के दाव पेच। और युद्ध चल रहा था कुश्ती का, बहुत देर तक चल रहा था। तो अगर भगवान चाहते तो आ, संग पकड़ के पहले ही मार सकते थे, मार के खत्म कर देते एक झटके में। लेकिन भगवान भी कुश्ती का पूरा दाव पेच अच्छे से खेल के, मतलब सबको आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए भगवान वो सब आराम से खेल रहे थे सब कुछ। तद बला बलवद्युद्धम समेता सर्वयोषिता ऊचु परस्परम राजन् सानुकंपावरोधश। तो इसके बाद क्या हुआ? के बाद इस तरह से जब लड़ाई चल रहा था तो उसका खबर, न्यूज पूरा मथुरा में स्प्रेड हो गया, कि वो महायुद्ध चालू हो गया है कृष्ण बलराम के साथ चाणूर का, और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जब न्यूज स्प्रेड हो गया तो जो स्त्रियां थी जो घर में थी, वो जो सभा में नहीं आई थी, जो स्त्रियां अभी तक सभा में नहीं आई थी, वो स्त्रियां झुंड के झुंड में उस सभा में पहुंच गई। स्त्रियां आ गई। मेरे को लगता है शायद स्त्रियों को वहां पर पहले आने का नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये सब सुना तो आ गई। और आकर के स्त्रियां, झुंड की झुंड स्त्रियां परस्पर आपस में बातें करने लगी। ये एक चीज हम देख रहे हैं भागवतम में, कि स्त्रियों की हमेशा देखते हैं कि भक्ति में ज्यादा है। ये भागवतम में सब जगह देखा जा रहा है। गोपियों के केस में भी देखा गया, गोपियां सबसे भक्ति में आगे थी। ब्राह्मण पत्नी के केस में भी हम देखा कि ब्राह्मण की पत्नियां आगे बढ़ गई, ब्राह्मण घर पे रह गए। फिर हमने देखा कि जब कृष्ण को मथुरा लेने आए अक्रूर, तो केवल गोपियों ने प्रोटेस्ट किया, बाकी कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। इस तरह से दिखाई पड़ रहा है जगह जगह स्त्रियों का भक्ति ज्यादा है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। स्त्रियां आकर के उनको अनुकंपा हुई। अनुकंपा मतलब करुणा आ गई स्त्रियों को, ये देख करके कितने छोटे छोटे बालकों के साथ कितने बड़े बड़े पहलवान को भिड़ा दिया है। तो उनको अनुकंपा आई और वो झुंड में आई और आपस में बातें करने लगी। तो क्या बात कर रही हैं स्त्रियां? महानयम बता धर्मा येषां राजसभा सदा ये बला बलवद युद्धम राज्ञोन्निच्छन्ति पश्यता। तो स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगी, एक दूसरे को बोलने लगी कि हे सखी, ये सहेली, ये महान अधर्म हो रहा है। यहाँ पर एक महान अधर्म हो रहा है। क्या अधर्म हो रहा है? कि एक दुर्बल के साथ महान बलवान को भिड़ा दिया गया है युद्ध में। और राजा खुद अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन राजा इसको मना नहीं कर रहा है। राजा को तो पता है कि ये अधर्म है, जानता है, फिर भी राजा खुद देख के प्रसन्नता से देख रहा है। राजा को तो अधर्म लग रहा है। और सभासदों को, जो सभा में बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, उनको भी अधर्म लग रहा है। और बाकी जो दर्शक हैं, हाँ, दर्शक भी देख रहे हैं और खूब खुशी खुशी से देख रहे हैं। राजा तो खुशी से देख रहा है कि वो अधर्म को देख रहा है, और दर्शक लोग भी देख रहे हैं। तो सब लोगों को यहाँ पर अधर्म लग गया है। ये स्त्रियों ने
ऐसा आपस में विचार किया, बात किया। यहाँ पर अन्याय हो रहा है, सब लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं, इसलिए सबको यहाँ पर पाप लग रहा है। वज्रसार सर्वांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो क्वचाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनो। उन युवती मथुरा की नारियों ने कहा कि जरा इनको तुलना करो, तुलना करके देखो, कंपेयर करके देखो। एक तरफ है ये पहलवान, जिनका शरीर का प्रत्येक अंग वज्र सार के जैसा है। वज्र जैसा नहीं, वज्र सार। वज्र तो कठोर होता है, लेकिन वज्र का सार और भी कठोर, मतलब पोलाद जैसा इनका शरीर कठोर है इन पहलवानों का। वह वज्र सार सर्वांगो मल्ल, और ये दोनों तो मल्ल है, और वो तो मल्ल नहीं है। कृष्ण बलराम ये तो मल्ल है, मतलब प्रोफेशनल कुश्ती लड़ने वाले हैं। ये लोग प्रोफेशनल कुश्ती लड़ने वाले नहीं है। और शैलेंद्र सन्निभो, शैलेंद्र मतलब पहाड़ों का राजा। मतलब ये दोनों देखने में बड़े बड़े पहाड़ जैसे लग रहे हैं। शैलेंद्र, ये दोनों बड़े बड़े पर्वत जैसे मल हैं। इनका शरीर का अंग प्रत्यंग पत्थर जैसा, वज्र जैसा, पोलाद जैसा है। और दूसरी तरफ पचाती सुकुमार अंगो, और दूसरी तरफ देखिए अति सुकुमार अंग वाले दोनों बालक हैं। श्री कृष्ण बलराम के शरीर को, वो व्रज नारियों को कैसा दिख रहा है? अति सुकुमार। जैसे कमल की पंखड़ी जितनी कोमल होती है, ऐसे कोमल उनका शरीर कृष्ण बलराम का उनको दिखाई दिखाई पड़ रहा है। और ये दोनों किशोर हैं। किशोरो नाप्त यौवनो, किशोरो नाप्त यौवनो। अभी ये किशोर है, अभी तो ना आप्त यौवन, अभी जुबान भी नहीं हुए। अभी तक ये दोनों जवान भी नहीं हुए। तो इसका मतलब श्री कृष्ण और बलराम जब तक वृंदावन में रहते हैं वो किशोर ही रहते हैं, और वृंदावन से मथुरा जाते हैं तभी भी किशोर में है। मतलब यौवन में पांव रखते हैं जस्ट मात्र मथुरा में जाने से। ये एक ये बात भी है कि वृंदावन में जब तक कृष्ण रहते तो किशोर रहे, और उसके बाद द्वारका में वो युवक बनते हैं, युवान हो जाते हैं। तो ये नाप्त यौवन हो, अभी तक तो जवान भी नहीं हुए, और उतने कम उम्र की सुकुमार अंगों को इनके साथ भिड़ा दिया गया है। धर्मागतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवं ब्रवेत्, यत्र धर्म समुत्तिष्ठेत् न स्थेयं तत्र करिचित्। तो यहाँ पर बड़ा अधर्म हो रहा है, ये धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि धर्म कहता है कि एक छोटे बालक के साथ बड़े लोगों को इस तरह से कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए। और इनका प्लान है इनको मर्डर करने का। ये दोनों का मर्डर करने का प्लान चल रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, आंखों से सब लोग देख रहे हैं। ये कंस ने जानबूझ के इन दोनों को मारने के लिए प्लान किया हुआ है, और सब लोग देख रहे हैं, पूरी सभा देख रही है। कोई प्रतिकार भी नहीं कर रहा है, और कुछ लोग तो उदासीन बैठे हुए हैं, जो हम क्या करें, भगवान की इच्छा से जो होता है होता है। भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ठीक है भगवान की इच्छा होगी, ये बोल के सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हम तो कुछ नहीं बोले, हमने थोड़ी बोला लड़ाई करने को, हमने तो कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिया। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारा क्या है? ये सब पॉइंट को अभी मथुरा की नारियां काट देगी। सब बहाने नहीं चलते हैं, सबको पूरा अपराध लगेगा। ब्रज नारियां बताती है।
आगे बताते हैं। तो धर्म व्यतिक्रो यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्। समाज, समाज का मतलब है गोष्ठी, जहाँ पर गोष्ठी होती है, जहाँ सब लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, सभा भवन। तो सभा जो होती है उसमें धर्म व्यतिक्रम होने से सभा में सब लोगों को पाप लगेगा। यत्र अधर्म समुत्तिष्ठेत स्थेयं तत्र न करिचित। जिस सभा में अधर्म हो रहा है उस सभा में रुकना नहीं चाहिए, वहां से उठ के चले जाना चाहिए। अगर किसी सभा में अधर्म हो रहा है और अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो कहते हैं कि आपको भी पाप लगेगा। तो उस सभा में बैठना मना है, बैठना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, फिर वो गोपियां सोचने लगी, मतलब मथुरा की नारियां, कि उस सभा में जो बैठे थे उनको तो पाप लग गया, फिर हम लोग जो आए इधर, हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो हमको भी तो पाप लग जाएगा। तो अगला श्लोक में कहते हैं, न सभाम प्रवेशित प्राज्ञ। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी सभा में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए जिस सभा में अन्याय हो रहा हो, पाप हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो। ऐसी सभा में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। सभ्य दोषान अनुस्मरण अब्रुवन विब्रुवन नज्ञो नर किल्बिषम अश्नुते। सभा में बैठने से तीन प्रकार से आपको पाप लगता है। जहाँ अन्याय होता है, अगर उस सभा में आप बैठते हैं तो तीन प्रकार से आपको दोष लगेगा। ये ध्यान रखना है, कौन सा तीन प्रकार है जिससे दोष लगता है। कोई सभा में, मीटिंग में अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है कि फलाना फलाना व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको ये दंड दिया जाएगा, उसको मृत्यु दिया जाएगा, जो भी एक ऐसा डिस्कस होता है, और वो अगर गलत हो रहा है डिस्कशन, वो अगर मोटिवेशन से किया जा रहा है, उसका अधर्म से किया जा रहा है, अगर आप वहां पर बैठे हैं तो आपको तीन प्रकार से दोष लगेगा। पहला प्रकार है अब्रुवन। अगर आप चुपचाप रहते हैं, अगर आप अगर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, कुछ बोल रहा है कोई और वो अधर्म की बात हो रही, किसी के बारे में किसी का डिस्कस हो रहा है कि इसको ऐसा ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, और इसका ऐसा कुछ भी अधर्म का चर्चा हो रहा है, वहां पर अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो पाप लगेगा। पहला कारण, पहला पाप लगने के कारण आप चुप रहने से पाप है। दूसरा, अगर वो लोग अब्रुवन विब्रुवन अज्ञ हो गया। हम्म, और विब्रुवन, दूसरा है कि आप जानते हैं कि अधर्म है, और उसमें आप भी अपना चमचा चला दिया, आपने भी एक शब्द और ऐड कर दिया। उधर तो चर्चा हो रही थी किसी को पनिशमेंट देने की, और आपने भी कुछ उसमें एक शब्द बोल दिया, तो आप उसमें दोषी बन गए। और तीसरा है, कोई बोलते कि नहीं मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो सुना नहीं, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा बोलने वाले को भी पाप लगेगा। तो तीन प्रकार से पाप हो गया। एक हो गया कि आपको पता है कि ये अधर्म हो रहा है और आप चुप रह गए, तो पाप हुआ। दूसरा, आप मूर्ख हैं, आपको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, मूर्खतावश आपने सपोर्ट कर दिया अधर्म को। और तीसरा है कि आप बोलेंगे मेरे को पता ही नहीं था वहां क्या चर्चा हो रहा था, मैं तो मैं
अटेंटिव नहीं था, मेरा मन और कहीं था, एब्सेंट था और उधर मीटिंग में पास हो गया। तो फिर आप मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अटेंड करते हैं कोई सभा को और बोलते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी अपराध हो। 3 प्रकार से अपराध हो रहा है, ऐसा करने से उनको दोष लगेगा। तो ब्राह्मण लोग इसलिए जब विदुर जी विदुर जी जब भी कुछ सभा में डिस्कस होता था तो तुरंत प्रोटेस्ट करते थे, वो डरते नहीं थे। तो प्रोटेस्ट वही कर सकता है जिनको भगवान के धर्म के प्रति निष्ठा है, भगवान के प्रति निष्ठा है। वो तुरंत अगेंस्ट में बोलते थे दुर्योधन के और धृतराष्ट्र की, जब भी गलत बात होती थी। पांडवों के बारे में चर्चा होती थी कि पांडवों को वन में भेजना चाहिए, पांडवों को लाक्षागृह में जला देना चाहिए, पांडवों को इंद्रप्रस्थ भेजना चाहिए। ऐसी जब चर्चाएं होती थी तो विदुर वहां पर चुप नहीं रहते थे, तो तुरंत अपने ओपिनियन को रखते थे कि नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा स्पष्ट करके। अगर अस्पष्ट करके थोड़ा सा बोलेंगे तो भी नहीं चलेगा, तो भी आप अन्याय कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से प्रोटेस्ट करते थे। और दूसरी ओर द्रोणाचार्य और भीष्म कई बार चुप रह गए, कई बार सपोर्ट ही कर दिया उनको, दुर्योधन को। कई बार तो सपोर्ट कर दिया, कई बार चुप रह गए। तो उनको फिर दोष लगते गया, भीष्म और द्रोणाचार्य को दोष लगते गया। इसलिए फाइनली उनको मृत्यु दंड मिला महाभारत में। और विदुर जी कभी सहन नहीं किए। सेम में विभीषण विभीषण ने कभी सहन नहीं किया। अधर्म के खिलाफ जब बात होती थी वो चुप नहीं रहते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे। वो भी इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हुए, विदुर जी भी भगवान की कृपा प्राप्त हुए। तो ये देखिए मथुरा की नारियां कितना सोच रही है और कितना कुछ सोच के बोल रही है कि हाँ, सभा में जहाँ अन्याय हो रहा है वहां पर आपको उठ के चले जाना चाहिए, और अगर बैठेंगे तो प्रोटेस्ट करना होगा। प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो 3 प्रकार का आपका दोष होगा। एक, आप चुपचाप बैठेंगे तो दोष होगा, आप बोलेंगे मेरे को पता नहीं है तो दोष होगा, और आप अगर गलत को सपोर्ट कर देंगे तो भी दोष होगा। जहां पर भी गलत कार्य हो रहा है उस सभा में नहीं रहना चाहिए। वहां से विभीषण इसलिए निकल गए और विदुर जी भी निकल गए। विदुर जी भी उस सभा से निकल गए और विभीषण जी भी निकल गए। जो बुद्धिमान होते हैं वो निकल जाते हैं, उसमें नहीं रहते हैं। रहने वालों को दोष लगता है। बलगतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुज वीक्षतां श्रमवार्युक्तं पद्मकोशम् इवाम्बुभिः। तो एक एक सखी बोल रही है कि देखो देखो, तुम कह रही हो कि हमारा इधर आना अपराध है, हम लोग का दो हमको भी दोष लग गया। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पर अन्याय नहीं होगा हम लोग, क्योंकि कृष्ण शक्तिशाली हैं। वो तो बहुत चाणूर मस्ती को मार डालेंगे, अन्याय नहीं होगा। तो दूसरी एक सखी बोलेंगी बोलेंगी देखो देखो सखियां, ये देखो, ये कृष्णा के साथ जो चाणूर का कुश्ती हो रहा है, जरा उनको अच्छी तरह से देखो। कृष्ण के मुखड़े के ऊपर श्रम बिंदु लगे हुए हैं। हाँ, श्रम बिंदु लगे हुए हैं। और उनका मुखड़ा कैसा लग रहा है, जैसे कमल के फूल के ऊपर ओस के बिंदु जब लगते हैं तो वो पानी के छोटे छोटे बिंदु कमल के फूल के ऊपर ओस के बिंदु लगने से जैसा कमल फूल दिखाई पड़ता है,
ऐसे श्री कृष्ण का मुख कमल के ऊपर श्रम के बिंदु आ गए हैं। इसका मतलब कृष्ण को कष्ट हो रहा है। एक सखी ने कहा कि कृष्ण को कष्ट हो रहा है। नहीं तो श्रम बिंदु कहाँ से आते हैं अगर उनको कष्ट नहीं होता तो। किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम् मुष्टिकं पतिशामर्शन् आशशारदशोभितम्। दूसरी सखी बोलती कि थोड़ा बलराम जी की तरफ देखो। बलराम जी का मुख, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं और मुष्टिक के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं और क्रोध में भी है और हंस भी रहे हैं। बलराम जी, थोड़ा उनकी तरफ देखो। फिर कुछ गोपियां बोलने लगी, नारियां। न्याबत व्रजभुवो यदयं नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचेत माल्य कापालयन् सबलवनं च वेणुं विक्रीडयन् च गिरे रमार्चिताङ्घ्रि। पुण्यावत व्रजभुवो यदयं नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो माल्य कापालयन् सबलवनं च वेणुं विक्रीडयां च गिरेत्र रमार्चिताङ्घ्रि। तब कुछ कुछ सखियां बोलने लगी कि मेरे को तो लगता है कि इस मथुरा की रंग भूमि से ब्रज भूमि अच्छी है, वृंदावन की भूमि अच्छी है। हाँ देखिए, मथुरा वासिनी सखियां बोल रही है, मथुरा की नारी बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि ब्रज भूमि अच्छी है, वृंदावन की भूमि अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको इस तरह सा परेशान नहीं किया जाता है। ब्रज भूमि में कृष्ण को इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है जैसे यहाँ पर उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा सोचने लगी मथुरा की नारियां। वहां पर ये श्री कृष्ण यद्यपि परमेश्वर भगवान है, पुराण पुरुष है, तो भी वो अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से गाय चराने जाते हैं वनों में। और गाय चराने जाते हैं, वहां पर अपने मित्रों के साथ दिन भर खेलते रहते हैं और खेल खेल में वन के फूलों से, वन के पत्तों से अपने शरीर को सजाते हैं और वन के फूलों की माला पहनते हैं। कभी कभी वो वृंदावन में बंसी बजाते हैं, बंसी बजा के गायों को पुकारते हैं, बंसी बजा के अपने मित्रों को पुकारते हैं। वो दिन भर अपने जी भर के खेलते रहते हैं और पूरे ब्रजभूमि को अपने चरणों से अंकित करते और आनंद से पूरा बिताते रहते हैं। और इनके चरणों की आराधना करते हैं। गिरित्र, गिरित्र मतलब शिव, गिरीश, शिव जी इनके चरणों की आराधना करते हैं। रमा, रमा मतलब लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी और महादेव शिव जिनके चरणों की आराधना करते हैं, उन चरणों को लेकर के वो पूरी ब्रज भूमि में खाली पैर से, चप्पल पे पहने बिना वो घूमते हैं। ब्रज भूमि को वो अंकित करते हैं अपने चरणों की रज से और मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। वहां पर कितना आनंद था उनको वृंदावन में। और यहाँ आने के बाद ये पहलवान चाणूर मुष्टि के साथ उनको भिड़ा दिया है
और उनको अभी पसीना आ गया है, उनको श्रम बिंदु चेहरे पे आ गया है, उनको कष्ट हो रहा है। इस तरह से मथुरा की नारियां वृंदावन की कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने लगी कि वृंदावन की भूमि पवित्र है, अच्छी और कृष्ण के लिए अनुकूल है। वृंदावन में जितने भी लोग हैं वो हमेशा कृष्ण की सुख की चेष्टा करते हैं। कृष्ण की अनुकूलता में ज्यादा लोग हैं वृंदावन में। वहां पर गायें कृष्ण के अनुकूल हैं, सखा भी कृष्ण के अनुकूल है, वहां के वृक्ष भी, नदी, पर्वत, सब लोग कृष्ण के अनुकूल है। और ये मथुरा में देखिए, राजा कंस तो उनको मारना चाह रहा है, चाणूर मुष्टिक भी उनको मारना चाह रहा है, और बाकी जो सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको भी कोई परवाह नहीं है। वो लोग भी सोचते नहीं है कि कृष्ण को कष्ट हो रहा है कि नहीं। उनको ऐसा मथुरा की नारियों ने विचार किया कि देखिए, मथुरा के लोग श्री कृष्ण को इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम वृंदावन के लोग करते हैं। ऐसा उन नारियों का विचार है। यहाँ पर कृष्ण को कष्ट मिल रहा है, वहां पर नहीं मिलता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर रखेंगे हम।